ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं माउन मौलिमा साजिदा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ. मजमून उर्दू, जमात पंजुम, उन्वान कर्नाटक के तारीखी मुकामात की सैर, हिस्सा चाहरू. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शुरू अल्लाह ताला के उस पाक नाम से जो बाबरकत है और वही दिलों के भेद भी जानता है, वही था और वही हमेशा रहने वाला है. बच्चों, हम आज की सेशन का शुरुआत करने से पहले पिछले सेशन का इयादा एक बार देख लेते हैं. तो हमने पिछले सेशन में कलबुर्गी के अहम मुकामात के बारे में जान लिया है, जैसे कि ज़िला कलबुर्गी के अहम मुकामात यानी कि ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज की दरगाह, उसके बाद कुतुब खाना, बुद्धा विहारा, श्री शरण बसवेश्वर का मंदिर, 7 गुंबद जिसे हफ्त गुंबद भी कहा जाता है. ये बहमनी सुल्तानों के 7 मकबरे इसमें मौजूद हैं. इसके बाद हमने कुतुब खाने के बारे में जान लिया था, यानी कि कलबुर्गी के कुतुब खाने में 10,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं और कुतुब खाना उस मुकाम को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी किताबें मुताले के लिए रखी जाती हैं. तो गुलबर्गा में तमाम बच्चों ने इस कुतुब खाने को भी देख लिया था. और फिर हमने पिछले सेशन में सूफी और औलिया के माने भी जान गए थे, यानी कि सूफी और औलिया किसे कहते हैं, इनके माने क्या हैं. जैसे कि इनकी तालीमात पुरानी उसूलों पर होती थी और सूफी के माने पाक और पारसाई भी है. और चंद सूफियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह वगैरह. ये सूफी औलियाओं के नाम हैं जिनको हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया है. तो बच्चों, अब मैं उसी सेशन से मुताल्लिक़ चंद सवालात आपसे पूछूंगी. तो मेरा पहला सवाल है, 7 गुंबद को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब. 7 गुंबद को हफ्त गुंबद भी कहा जाता है. दूसरा सवाल, कलबुर्गी में किस सूफी की दरगाह है? बिल्कुल सही जवाब. कलबुर्गी में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की दरगाह है. तीसरा सवाल, इस सफर की आखिरी मंजिल कौन सी थी? तो इस सफर की आखिरी मंजिल बीदर थी. तो कलबुर्गी से रवाना होते हुए तमाम बच्चे बीदर के तरफ रवाना हो गए. तो बच्चों, अब हम इस सबक के अहम तदरुसी नुकात को जान लेते हैं. ज़िला बीदर का मुख्तसर तारुफ, मशहूर तारीख़ी मुकामात की जानकारी, मौलिम व तुलबा की बुलंद ख़्वानी, तशरीह, अल्फाज माने, मशक़ी सरगर्मियाँ और आखिर में घर पर काम करेंगे. तो बच्चों, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए. ये ज़िला बीदर की तस्वीर है. तो अब मैं आपको ज़िला बीदर का मुख्तसर तारुफ बताऊंगी, गौर से सुनिए.
تو بچوں یہ بیدر ضلع کلبرگی ڈویژن میں آتا ہے، جس کے کل 8 تعلقے ہیں، جیسا کہ بیدر، بھالکی، ہمناباد، اوراد، ہلسور، چٹگمپا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ بیدر ضلع کے تعلقے ہیں۔ تو آپ کو میں ایک مرتبہ اور ان تعلقوں کے نام بتاتی ہوں، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بیدر، ہمناباد، بھالکی، اوراد، ہلسور، چٹگمپا اور کمل نگر ہیں، اور یہاں پر مشہور تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم سبق کے اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم پنجم جماعت کی درسی کتاب ندائے اردو سے سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 35 سے کرناٹک کے تاریخی مقامات کا چوتھا حصہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور مزید معلومات بھی حاصل کریں گے۔ تو بچوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے قریب اپنی درسی کتاب، ایک کاپی اور قلم رکھ لیں، تاکہ سبق کے ضروری نکات، الفاظ معنی، سوال و جواب اور دیگر مشقوں کو اپنی درسی کتاب میں دی گئی خالی جگہوں میں یا پھر اپنی بیاضوں میں قلم بند کر سکو۔ تو بچوں، آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، درخت نظر آ رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے طلبہ، استاد، ندی، باندھ اور قدرتی مناظر کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے بچے، گھنے بادل، پہاڑ، ٹیلے وغیرہ وغیرہ یہاں پر آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے اب سب اپنی درسی کتاب کھولیے اور سبق کا مطالعہ کرتی ہوں میں، آپ اس کو دہرائیے۔ بس میں بیٹھتے ہی چند بچے سو گئے، بچوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنا لی، کوئی گانے میں تو کوئی قدرتی مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ بس اسٹینڈ پر رکی، وہاں کیلے کیلے کملا پور کے لال کیلے کی آواز آنے لگی۔ آواز لگاتے ہوئے کئی چھوٹے بڑے لڑکے بس میں گھس آئے، سونے والوں کی آنکھ کھل گئی۔ بچوں نے استاد سے پوچھا، آخر چاروں طرف سے کیلے والے کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ استاد نے بتایا، یہ چھوٹا سا گاؤں کملا پور کیلے کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ تو بچوں، اب ہم نے اس عبارت کو پڑھ لیا ہے، تو اب میں اس کے بارے میں آپ کو چند مزید معلومات بتاؤں گی، غور سے سنیے۔ تو یہاں پر قدرتی مناظر یہ لفظ ہے، جس کے معنی ہیں قدرت کے نظارے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظارے، جیسے کہ مثال کے طور پر جنگل، پہاڑ، وادی، جھرنا، آبشار، ندی، درخت وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی سب کو کیا کہتے ہیں؟ قدرتی نظارے، جیسے کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھ لیا ہے۔ تو ان تصویروں کو دیکھنے میں بچے بہت ہی مصروف تھے اور ان نظاروں کا لطف بھی اٹھا رہے تھے۔ تو جیسے ہی بچے بس میں بیٹھتے ہیں اور کلبرگی سے اپنے سامان اٹھا کر بس میں بیٹھ کر بیدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو تھکان کی وجہ سے چند بچے بس میں ہی سو جاتے ہیں اور باقی بچے اپنی اپنے ٹولیاں یعنی کہ گروہ بنا کر کوئی گانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور تو کوئی قدرتی مناظر کا لطف اٹھانے میں۔ تو اتنے پر بس اسٹینڈ پر رک جاتی ہے، وہاں پر کیلے کیلے کملا پور کے لال کیلے کی آواز چاروں طرف سے آنے لگتی ہے۔ تب
सोने वाले बच्चों की भी आँख खुल जाती है और बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर ये केले वाले क्यों बस में टूट पड़े, आखिर क्या इसकी वजह है। तब उस्ताद बच्चों को इस लाल केलों के बारे में बताते हैं कि ये छोटा सा गांव जो कलबुर्गी से थोड़े फासले पर है, कमलापुर, ये लाल केले की काश्त के लिए काफी मशहूर है। चलिए अब आप अपनी दरसी किताब की तरफ मुतवज्जा हो जाइए और अपना आगे का सबक मेरे बाद दोहरा लीजिए। उस्ताद ने बच्चों के लिए केले खरीदे और बस चल पड़ी। बीदर पहुंचने तक 7 बज गए। बच्चे देर रात तक कहानियां और लतीफे सुनाते रहे, आखिर उस्ताद के इसरार पर सो गए। सुबह सबकी आंख देर से खुली। वो तैयार होकर किले की तरफ चल पड़े। इस काफिले में उस्ताद के एक दोस्त भी शामिल हुए। वो यहाँ की तारीखी इमारतों के बारे में बताने लगे। तो बच्चों अब मैं इसकी तशरीह बयान करती हूँ, गौर से सुनिए। तो बस में आए हुए लड़के जो लाल केले लेकर आए थे, तमाम बच्चों के लिए उस्ताद ने केले खरीदे और बच्चों ने भी इन लाल केलों का जायका चखा और सफर का लुत्फ भी उठाया और बस बीदर की तरफ रवाना हो गई। तो इन्हें बीदर पहुंचने तक शाम के 7 बज चुके थे। तो वहां पर जाने के बाद बच्चों ने आराम किया और रात का खाना खाने के बाद देर रात तक कहानियां और लतीफे सुनाने में मसरूफ हो गए और आखिर में उस्ताद के कहने पर सो जाते हैं और सुबह इनकी आँख देर से खुलती है और वो सब सुबह नहा धोकर तैयार होकर किला देखने के लिए, यानी बीदर के किले को देखने के लिए अपने ग्रोह में शामिल होते हैं। तो इसी ग्रोह में उस्ताद के एक दोस्त भी आ जाते हैं जो कि वो बीदर के तारीखी इमारतों के बारे में बताने लगते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको चंद तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर है बीदर के किले की तस्वीर, जिसका जिक्र हमने अभी अभी सबक में किया था। तो ये है बीदर का किला। किला उस मजबूत दर व दीवार को कहते हैं जहां पर बादशाह और उसकी फौज रहती है। अपनी हिफाजत के लिए ये हुक्मरान ऐसे मजबूत किले कदीम दौर में बनाया करते थे। तो इसके अंदर एक बड़ा सा शाही महल है, शाही हमाम खाने मौजूद हैं और बड़े बड़े बावर्ची खाने भी मौजूद हैं। ये किला 15वीं सदी की यादगार है। ये बहमनी सुल्तानों की एक देन है। और इस तस्वीर पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये बीदर का गुरुद्वारा है जो सिखों की एक मुक़द्दस इबादतगाह के नाम से मशहूर है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये वाकई जितना बाहर से आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है उतना ही अंदरूनी हिस्से में भी दिखाई देता है। तो सिखों के गुरु नानक थे, इन्होंने इस मजहब की बुनियाद रखी। बीदर में इन्होंने अपना कदम रखा था तो वहीं पर एक झरना पैदा हुआ जिसको नानक झरना के नाम से आज भी जाना जाता है। और ये तस्वीर बीदर के कारंजी डैम की है जिसे हम बांध भी कहते हैं। तो जिला बीदर के लोगों की ज़िरात बारिश पर मुनहसिर है। ऐसे में ये बांध का पानी इनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है। ये ज़िरात के लिए किसानों को पानी फराहम करता है। तो बच्चों अब हम अल्फाज व माने जान लेते हैं।
टोलियां, जिसके माने हैं गुरोह या जमात। टोलियां के माने गुरोह या जमात। कुदरती मनाजिर, फितरी नज़ारे जैसे पहाड़, जंगल, दरख्त वगैरह वगैरह। मसरूफ, जिसके माने हैं मशगूल या काम में लगा हुआ। काश्त, काश्त के माने हैं बच्चों खेती बाड़ी। काश्त के माने खेती बाड़ी होता है। और इसरार, इसरार के माने ताकीद। इसरार के माने ताकीद है। तो आप इन अल्फाज मानों को अपनी बयाजों में दर्ज कर लें। किला, वो मजबूत और महफूज और संगीन इमारत जिसमें बादशाह फौज रहे। काफिला, मुसाफिरों का ग्रोह। काफिला किसे कहते हैं? मुसाफिरों के ग्रोह को। तो इन अल्फाज को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम कमलापुर के लाल केलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ये जो लाल रंग के केले जिनका छिलका हमें लाल रंग का नजर आ रहा है, यही कमलापुर के लाल केले हैं। कमलापुर इसी की काश्त के लिए काफी मशहूर है, जो कि जिला गुलबर्गा से थोड़े फासले पर आता है, यानी बीदर और कलबुर्गा के दरमियान ये गांव आता है जो लाल केले की काश्त के लिए मशहूर है। और यहाँ पर भी आपको दूसरे रंग के केले नजर आ रहे हैं, यानी कि पीले या जर्द रंग के। तो अक्सर मकामात पर सिर्फ पीले रंग के केले ही नजर आते हैं। तो ये लाल केले ज़्यादा मुकामात पर दस्तयाब नहीं होते। तो केलों में कुल 17 अक़साम हैं। तो कितने अक़साम हैं केलों में? कुल 17 अक़साम हैं, जो अलग अलग मुकामात पर अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के केले हमें मिलेंगे। तो बच्चों, मैं आपको केलों के बारे में चंद और मज़ीद मालूमात बताना चाहूँगी। तो केला एक ऐसा फल है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? केला। जी हाँ, बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल केला है। और केला को अगर हम सुबह में नाश्ते में या नाश्ते से पहले अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये फल हमारा वज़न घटाने का काम करता है। और अगर इसी फल को हम रात के वक्त यानी रात के खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये फल हमारा वज़न भी बढ़ाने का काम करता है। तो इसके अलावा केले का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें टहनियाँ यानी कि डालियाँ नहीं होते, सिर्फ तना और पत्ते होते हैं। और हिंदू मजहब के लोग इन पत्तों पर खाना, केले के पत्तों पर खाना एक तहजीब की निशानी मानते हैं। तो बच्चों, ये थी केलों के बारे में जानकारी। तो आपने इन लाल केलों को भी देख लिया है। दिल चाह रहा है कि ज़रूर हम भी एक बार कमलापुर जाएं और इन लाल केलों का मज़ा चखें। इंशाअल्लाह आप भी कभी ज़रूर जाइए। बीदर का किला। तो ये बीदर का किला है जो कि 15वीं सदी ईस्वी की यादगार के तौर पर बहमनी सल्तनत के हुक्मरानों ने बनवाया था। तो बीदर में बरीद शाही हुक्मरानों की हुकूमत थी। तो इसके अंदर कई बड़े बड़े महलात भी हैं, शाही हमाम खाने हैं, बड़े बड़े बावर्ची खाने हैं वगैरह वगैरह हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ तोपें और बड़ी शाही हुक्मरानों के मकबरे भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब हमने बीदर के किले और कमलापुर के लाल केलों के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। अब हम अपनी मश्की सरगर्मियों की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें मारूजी सवालात आपसे
पूछे जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सही जवाब का इंतखाब करके मुझे बताएंगे। तो सवाल को गौर से सुनिए। पहला सवाल है, कौन कुदरती मनाजिर देखने में मसरूफ हो गए? सवाल को मैं एक मर्तबा और दोहराती हूँ और उसके बाद 4 ऑप्शन भी आपको सुनाऊंगी, गौर से सुनिए। कौन कुदरती मनाजिर देखने में मसरूफ हो गए? जवाबात हैं उस्ताद, तलबा, गाइड, सभी। एक बार और दोहराती हूँ, उस्ताद, तलबा, गाइड, सभी। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तलबा कुदरती मनाजिर देखने में मसरूफ हो गए। दूसरा सवाल, कौन सा गांव लाल केले की काश्त के लिए मशहूर है? जवाब, रामपुर, जयपुर, कमलापुर, विजयपुर। क्या है ये ऑप्शंस? रामपुर, विजयपुर, कमलापुर, विजयपुर। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, कमलापुर। तो कमलापुर लाल केलों की काश्त के लिए काफी मशहूर है। तीसरा सवाल, तमाम बच्चे सुबह कहाँ चल पड़े? ऑप्शंस हैं खिला, मदरसा, चर्च, नानक झरना। पहला ऑप्शन क्या है? खिला, दूसरा मदरसा, तीसरा चर्च, चौथा नानक झरना। तो इसका सही जवाब है खिला। हाँ, बिल्कुल सही है आप तमाम का जवाब। तो बहुत अच्छे बच्चों, आपने 3 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो इन सवालों को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। इन सवालों के 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखो। तो बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी नोटबुक में इन सवालों को जवाब के साथ नोट कर लें। तो पहला सवाल है, कुदरती मनाजिर क्या है, वो कौन कौन से मिसालों के साथ बयान करो। कुदरती मनाजिर क्या है और वो कौन कौन से हैं, मिसालों के साथ बयान करो। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप तमाम, बहुत अच्छे। तो चलिए एक बार जवाब देख लेते हैं। जवाब, कुदरत के बनाए गए नज़ारों को कुदरती मनाजिर या मंजर कहते हैं। मिसालें पहाड़, वादी, टीले, जंगलात, आबशार, दरिया, नदियाँ वगैरह वगैरह। तो बच्चों, इन तमाम को ही हम क्या कहते हैं? कुदरती मनाजिर कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने बनवाया है। इसीलिए इसमें बहुत ही कशिश होती है और ये हमें बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे बेहद निराले हैं, जिसको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है, कमलापुर कहाँ है और ये गांव क्यों मशहूर है? तो सवाल क्या है आपका? कमलापुर कहाँ है और ये गांव क्यों मशहूर है? जवाब, कमलापुर जिला कलबुर्गी का एक छोटा सा गांव है। ये गांव केले की यानी कि लाल केले की काश्त के लिए काफी मशहूर है, जिसको आपने देख लिया है। चलिए बच्चों, अब हम आपको घर पर काम देंगे। इन अल्फाज की जमा बनाइए। मिसाल के तौर पर
वाहिद की जमा आपको लिखना है। तो ये यहाँ पर बताए गए तमाम वाहिद अल्फाज को आप अपनी बयाज में दर्ज कर लें और इसकी जमा लिखिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर टोली एक वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा क्या होगी? टोलियाँ। इसी तरह से आपको यहाँ पर दी गई वाहिद की जमा लिखना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर लड़की है तो इसकी जमा क्या होगी? लड़कियां। हाँ, बिल्कुल सही, लड़की वाहिद है तो जमा क्या होगी उसकी? लड़कियां। बाली बालियां, चूड़ी चूड़ियां, ये उसकी जमा होगी। और किताब, किताब की जमा क्या आएगी? किताबें। इमारत, जिसकी जमा होगी इमारतें। कहानी, कहानियां। लतीफा, लतीफे। खिला, खिले, खिला की जमा खिले लिखना होगा आपको। और उस्ताद, उस्ताद की जमा आप क्या लिखेंगे? जी नहीं, उस्तादों यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि उस्ताद की जमा क्या होगी? असातेज़ा। क्या होगी उस्ताद की जमा? असातेज़ा। तो आपको यहाँ पर असातेज़ा लिखना है। मंजर, जिसकी जमा होगी मनाजिर। तो बच्चों, मैंने वाहिद के साथ साथ आपको सभी की जमा बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह से ज़हीन नशीन कर लिया होगा और अपने अपने बयाजों में दर्ज भी कर लिया होगा। तो इसकी जमा को आपको इस क्लास के बाद लिखना होगा। तो बच्चों, मैं साजिदा, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल, तालुका देवदुर्गा, ज़िला रायचूर से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तमाम ने अभी तक इस क्लास को बगौर समाअत फरमाया। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबाई बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। अनुदिना